हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान आश्रम। माय नेम इज़ शशि रंजन कुमार पांडे। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक सेट दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द जेईई एग्जामिनेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि 2020 में जेईई का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। कोरोना की वजह से पूरा विश्व में तबाही है इसकी तरफ से, लेकिन एग्ज़ाम तो कभी न कभी होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे पास ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसमें हम लोग इसको एक बार सारे सिलेबस को जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेट, व्हाट इज सेट? सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। और एक ध्यान रखिएगा कि यह चैप्टर रिवीजन पर्पस के लिए है। यह जो हम वीडियो बना रहे हैं, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द रिवीजन पर्पस। तो ध्यान रखिएगा, पहले से आप सब पढ़ चुके होंगे और ऐसे में जो नए बच्चों के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, और वो फिर आप ध्यान रखिएगा अपना चैनल को अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा तो आपको, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएगा जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज सेट? सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो जैसे मान लेते हैं, और इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कैपिटल लेटर जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, लाइक दिस। तो इस तरीके से हम लोग सेट का नाम देते हैं। और सेट का लिखने का तरीका क्या होता है कि हम एक कर्ली ब्रैकेट लेते हैं और उसके अंदर में जो भी एलिमेंट है उसके बीच में हम लोग एक कॉमा लगा करके उसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एक सबसेट। तो सबसेट क्या होता है? तो जिस सेट के अंदर में जितने भी एलिमेंट हैं ये सबको कम्बिनेशन मिला करके जो सेट बनाया जा सकते हैं वह सबसेट इस सेट का सबसेट कहा जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, फिर होता है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? जो सब सबसेट बने हैं उसको भी हम एक सेट लिख दें, मतलब उसके जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की तरफ से समझाऊँ तो हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर में एलिमेंट 1, 2 और 3 ये सब एलिमेंट है इसके अंदर में। तो सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? एक 5 हो जाएगा, दैट इज एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। फिर 1 हो गया, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 एंड 1, 2, 3। तो ये सब हमारे पास क्या होगा? दिस इज द सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है ना। एम्प्टी सेट को थोड़ा सा हम लोग एक बार और से देख लेते हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होता है। एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कर्ली ब्रैकेट में 5 लिखते हैं, नाउ दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। अब यह एम्प्टी सेट नहीं रहा। हाँ, एम्प्टी सेट अगर आपको ऐसे लिखना है तो यू कैन जस्ट मेक द ब्रैकेट और इसके अंदर में कुछ नहीं लिखेंगे, यह एम्प्टी रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तो फिर हम लोग देख लेते हैं कुछ और फार्मूले। तो पहला फार्मूला क्या है हमारे पास? पहला पॉइंट, इफ़ ए इज़ अ सेट विथ एलिमेंट एम। एक सेट ए है जिसके अंदर में एम एलिमेंट है हमारे पास, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू एन पी ए। तो पी ए हमारे पास क्या है? पी ए जो हम लोग यूज करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंट द पावर सेट ऑफ ए। पी मतलब पावर सेट ऑफ सेट ए। एन क्या दिखा रहा है? दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर एम हो जाता है। ठीक है, 5 को मैंने डिस्कस कर दिया, एम्प्टी सेट होता है। ठीक है ना। अच्छा, एक होता है हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है, ठीक है, कोई भी सेट है, तो उस सेट के अंदर में कुछ ना कुछ एलिमेंट है ना। तो जैसे इस बात को हम वेन डायग्राम से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसका थोड़ा सा। तो अभी ऐसे बताता हूँ आपको। ये मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर में हमने एक सबसेट बनाया, सेट ए मान लीजिए। ठीक है, तो इस एरिया जो है हमारे पास, अगर ये पूरे इस डायग्राम को मैं यूनिवर्सल सेट मानता हूँ तो इसके अंदर यह एरिया क्या हो गया? इसके अंदर में आ रहा है ना, बड़ा वाला एरिया के अंदर छोटा एरिया हमारे पास इसका सबसेट हो गया। कंप्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? तो यूनिवर्सल सेट के अंदर में तो होगा लेकिन इस सेट के बाहर में होगा, मतलब ये सब एरिया। तो ये सब जो एरिया है यह ए में नहीं है। तो दिस आर बेसिकली ए का कंप्लीमेंट। ए डैश भी लिखते हैं या ए के ऊपर सी भी लिखते हैं। इस तरीके से हम लोग ए कंप्लीमेंट या ए बार भी लिखते हैं। ठीक है, आर द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है हमारे पास? ए यूनियन बी का डैश
जो होता है दिस इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, फिर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये फॉर्मूला भी जानते होंगे कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको आप वेन डायग्राम से बनाना जानते होंगे, तो उस पर हम लोग उतना टाइम अपना ख़राब नहीं करेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन के ऊपर। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप देखिए, और आप वीडियो को पॉज करके मैं कहूँगा कि आप पहले ट्राई करके देखिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, अगर फिर आप सोल्यूशन देखिएगा आगे। तो हमारे पास क्या है, यह बोल रहा है कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 50 दिया गया यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट, और एक सेट ए है उसके अंदर में हमारे पास एलिमेंट कितना है 30, और हमारे पास एक ए इंटरसेक्शन बी के अंदर में एलिमेंट कितना है 15, और एक चीज़ और दे रखा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी और ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट का वैल्यू कितना दे रहा है हमारे पास 10। ठीक है, तो निकालना क्या है, फाइंड एन बी, मतलब बी के अंदर में कितने एलिमेंट है, फाइंड बी माइनस ए हमको निकालना है। ठीक है, बी माइनस ए निकालना है, और फिर और क्या निकालना है, और हमको निकालना है 2 चीज़ निकालना है। ठीक है, तो चलिए वन बाई वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सब। तो चलिए, तो हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहले हम वेन डायग्राम वो देख लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये हमने बना लिया अपना यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर में हमारे पास 2 सेट है, एक तो सेट ए है और एक सेट हमारे पास बी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यूनिवर्सल सेट के अंदर में टोटल 50 एलिमेंट है, ए के अंदर में 30 एलिमेंट है, और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर में 15 एलिमेंट है। तो इंटरसेक्शन सबसे, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो इंटरसेक्शन वाले पोर्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट है 15 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए सेट में भी है और बी सेट में भी है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 50। आप ज़रा ध्यान दीजिए, टोटल ए के अंदर में 30 एलिमेंट थे, यहाँ पे आ गए 15 एलिमेंट। तो ये तो पोर्शन हमारे पास ए में भी है, मतलब इस पोर्शन में कितने एलिमेंट बचे, इस पोर्शन में। तो आप कहेंगे कि सर इस पोर्शन में 15 बचेंगे क्योंकि टोटल 30 थे, तो 15 यहाँ होगा और 15 यहाँ होगा, टोटल 30 हो गया हमारे पास। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इधर आ गए 15 एलिमेंट। चलिए एक चीज़ और देखिए, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो अगर कोई कहेगा कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास ये वाला एरिया हो जाएगा। देखिए जब मैं जहाँ जहाँ पे पिन चला रहा हूँ, दिस एरिया इज बेसिकली हमारे पास ए यूनियन बी, ए पोर्शन हमारे पास ए यूनियन बी हो गया। मतलब मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि ए और बी को मिलाकर जितना एरिया कवर हुआ दैट एरिया इज ए यूनियन बी। इसको 2 बार नहीं काउंट कीजिएगा, एक ही बार काउंट करेंगे इस पोर्शन को भी। तो अब इसके बाहर जो हमारे पास एरिया है दिस इज बेसिकली ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हमारे पास 10। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब यह जो बाहर वाला एरिया है इसका भी कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ 10 दिया हुआ है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इस टोटल के अंदर में 50 एलिमेंट था, यूनियन में 50 एलिमेंट, इसके बाहर में 10 एलिमेंट, तो मतलब यूनियन में कितना एलिमेंट 40 एलिमेंट। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ गया अपने पास कि ए यूनियन बी में हमारे पास कितने एलिमेंट है 40 एलिमेंट। ठीक है ना, अब हम फार्मूला जानते हैं क्या, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यह वैल्यू 40 के बराबर हो गया। एन ए के अंदर हम निकाल चुके हैं, दिस इज 30 एलिमेंट था हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन में है। एन बी मुझे निकालना है और इंटरसेक्शन के अंदर में 15 एलिमेंट दिया गया है, तो यहाँ से क्या हम एन बी निकाल लेंगे दैट इज 25। तो ये हमारे पास आ गया एन बी का वैल्यू कितना 25। ठीक है ना, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या करा था हमारे पास कि एन ऑफ बी माइनस ए क्या होगा, एन ऑफ बी माइनस ए। अच्छा पहले हम बी माइनस ए को थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि व्हाट इज मीन बाई बी माइनस ए। तो बी माइनस ए का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, तो ए हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, और ए हमारे पास इसके अंदर में सेट ए हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया सेट बी हो गया, और ये हमारे पास ए है, ए हमारे पास सेट बी है, दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, अच्छा हम चाहते हैं चलो बी माइनस ए निकालना, मतलब कि बी के अंदर में, बी के अंदर से
ए वाले सारे एलिमेंट को मुझे हटाना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज सेट बी के अंदर से ए वाले सारे एलिमेंट हटाना है। तो बी के अंदर से ए वाला एलिमेंट कौन सा होगा, ए वाला है, तो इसको मैं हटा दूंगा। तो इसको हटा दूंगा, कौन सा पोर्शन बचेगा, ए वाला पोर्शन बचेगा। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू, ए वैल्यू। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ए, सॉरी दिस इज बी माइनस ए, दिस इज बी माइनस ए, दिस इज बी माइनस ए। समझ में आ रहा है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इस साइड में बात करूं तो यह जो पोर्शन हो जाएगा, यह पोर्शन, तो यह सिंपली क्या बचेगा, यह सिंपली बचेगा हमारे पास ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए में से बी वाले को हमने हटा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोर्शन इसका कर लेते हैं हम लोग। बी माइनस ए पूछ रहा था हमसे, ठीक है। तो बी माइनस ए मैंने अभी आपको बताया कि क्या करना पड़ेगा, कि बी वाले में से इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को हटा देंगे हम लोग। बी वाले में से इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को हटा देंगे हम लोग। तो बी में से मैंने यह इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को हटा दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। तो देखिए एन बी में से इंटरसेक्शन वाले को हटा दो, तो एन बी कितना आया था हमारे पास, 25 आया था, और इंटरसेक्शन वाले कितना है, 15 है। तो वहाँ से कितना आ गया हमारे पास, 10 आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखिए ध्यान से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जेईई मेंस में आने का पूरा चांस होता है इस तरह का क्वेश्चन का। मैंने सारे क्वेश्चंस जो लिए हैं वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, लेट यूनिवर्सल सेट यू जो हमारे पास है एक्स सच दैट x belongs to n, such that x belongs to n and n is less than equal to 8। तो यह n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो और n का वैल्यू क्या है हमारे पास, वो लेस देन 8 है। मतलब n जो होता है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो सकता है। ये हमारे पास दिस इज द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब हमने एक सेट ए डिफाइन किया है। अच्छा, ए हमारे पास कौन सा फॉर्म है, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट आप पढ़े होंगे, उसका दो तरह का होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जिसके अंदर में सारे एलिमेंट ऑलरेडी लिखे होते हैं। जैसे मैं पीछे वाला क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेट ए, तो सेट ए के अंदर में एलिमेंट क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा है 1, 1, 2 ए। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्म है, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए उधर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। हाँ, तो हमारे पास सेट ए को हमने डिफाइन किया है। ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करा जो भी एलिमेंट है। किस तरह से बिलोंग्स करेगा कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 5 से लेकर के 50 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, बी एक सेट है जिसमें एक्स इज द प्राइम नंबर, जो कि 8 या 8 ही से छोटा हो, 8 या नहीं 8 से छोटा ही हो। देन ड्रॉ द वेन डायग्राम टू शो द रिलेशन बिटवीन द गिवन सेट एंड आउट करना है हमारे पास। उसके बाद फिर बोला हमसे कि लिस्ट करो, देन लिस्ट द फॉलोइंग। क्या क्या लिस्ट करना है आपको, एक तो करना है ए माइनस बी आपको बताना है, फिर बी का कंप्लीमेंट बताना है, और फिर ए का कंप्लीमेंट बताना है। चलिए काफ़ी आसान है। तो हमने बताया कि यूनिवर्सल सेट के अंदर में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 8 एलिमेंट हो गया हमारे पास। बी को देखिए, ए को देखिए, ए में क्या कह रहा था हमारे पास कि ए भी हमारे पास जो है उसका एलिमेंट भी जाएगा, कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से आएगा। लेकिन जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ, 5 से लेकर के 50 तक होना चाहिए था, 5 से लेकर के 50 तक। अब देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर, 1 नेचुरल नंबर तो है ना, नेचुरल नंबर मुझे लेना है। मुझे कहाँ से लेना होगा एलिमेंट, यहीं से 1 से लेकर 8 के बीच का ही लेना है। और वो इसको ये भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो 1 तो नहीं चलेगा, 2 भी नहीं चलेगा, 4 आ जाएगा इसका, 3 हाँ 3 आ जाएगा, 3 9 तो 3 आ गया, 4 5 6 7 8 8 64, 50 से ज़्यादा हो जाता है, ये भी नहीं चलेगा। ये हमारे पास सेट ए हो गया। सेट बी क्या हो जाएगा हमारे पास कि प्राइम नंबर चाहिए था लेस देन 8, तो 2 3 5 7 आर द प्राइम नंबर। नाउ वेन डायग्राम बना लीजिए। तो बस अब काफ़ी आसान हो गया हमारे पास, हमने बना लिया यूनिवर्सल सेट। ए सेट ए हो गया, ए सेट बी हो गया, दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट क्या है हमारे पास, एक तो कॉमन 3 हो गया, 3 कॉमन एलिमेंट, एक 5 कॉमन एलिमेंट है, 2 कॉमन एलिमेंट है, और एक 7 भी है, 3 कॉमन एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है ना। सबसे पहले इंटरसेक्शन को फिल करते हैं। तो इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में हम 3 5 7 डाल दिया। अब ए में क्या बच गया हमारे पास, 4 बच गया एंड 6 बच गया, 4 एंड 6 बच गया। इसको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। बी वाले सेट में मेरा 2 बच गया, वो यहाँ पे हो गया। और यूनिवर्सल सेट के अंदर में हमारे पास कुल मिला के 1 एंड 8 बच गया, तो वो यहाँ पे हो गया। इस तरीके से हमारे पास ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से हमारे पास इसका वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया।
पहला क्वेश्चन भी हमको फिर निकालना था a माइनस बी, तो ये तो काफ़ी आसान हो गया। अब a में से b वाले को हटा दो, तो ये हमारे पास टोटल a है, इसमें से b वाले को हटा दो, मतलब 3 5 7, मतलब इंटरसेक्शन को हटा दो। सिंपली मैं एक करना चाहता हूँ, तो हमारे पास क्या बच गया 4,6। तो ये हमारे पास आ गया a माइनस बी का था 4 और 6, ठीक है ना, कॉमा देना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया हमारे पास, तो बी कम्प्लीमेंट जो बी से बाहर बाहर हो, तो यू कैन सिंपली सी हेयर, डायग्राम से ही सब निकल के आ जाएगा। तो बी के अंदर में ये सब है हमारे पास, तो बाहर क्या हो गया 1 4 6 और 8, तो 1 4 6 और 8, ठीक है ना। थर्ड निकालना था ए कम्प्लीमेंट, तो देखिए ए से बाहर बाहर, तो ए है हमारे पास, इससे बाहर 1 2 और 8, तो 1 2 और 8 ये हमारे पास हो गया इसका ए कम्प्लीमेंट का वैल्यू, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे बोल रहा है कि इफ सेट ए है जिसके अंदर में x, y, देन द पावर सेट ऑफ ए इज। अच्छा, ये तो क्वेश्चन जो है हमारे पास, ए हमारे पास इसका मतलब दो एलिमेंट है, एक तो एलिमेंट x है, एक एलिमेंट x है और एक एलिमेंट हमारे पास y है। देन पावर सेट ऑफ ए इज, तब ए का पावर सेट क्या कहा जाएगा। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, तो x टू द पावर y, y टू द पावर x, 5, x, y और 5, तो आपको पावर सेट का मतलब पता है, पावर सेट का मतलब होता है क्या बेसिकली। और फोर्थ ऑप्शन ऐसे बोल रहा है 5 होगा, x होगा, इस तरीके। तो सिंपली वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 4 इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में जो भी हमारे पास सबसेट बन सकते हैं उसका एक सेट बनाना है। तो सबसेट क्या क्या बन सकता है, दो एलिमेंट है, एक तो x एक एलिमेंट y है, तो एक तो 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट होगा। फिर हमारे पास एक x करके एलिमेंट रहेगा उसके अंदर, एक y करके रहेगा और एक x y दोनों रहेगा। तो यू कैन सी वेरी सिंपली, एक तो 5 हो गया, एक x हो गया, एक y हो गया और x, y हो गया। तो ये हमारे पास इसका, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जेई मेंस में आया हुआ बच्चों, क्वेश्चन 2016 में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इफ़ एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 3x दे रखा है फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, एंड एक सेट S डिफाइन किया गया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ x जो है वो f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है, देन S, तब मुझे वही S चाहिए कि वह सबसेट क्या होगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल ना। चलिए, तो ये हमसे 4 ऑप्शन है क्वेश्चंस में कि कंटेंट्स देख लेंगे, वो जो भी है ऑप्शन आप देख लीजिए, वो हम पढ़ के ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो खींचे। चलिए क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल इक्वेशन है, दिस इज़ अ फंक्शनल इक्वेशन। इस तरह के इक्वेशन आप पढ़े होंगे जब क्वेश्चंस किए होंगे, और नहीं अगर किए हैं तो हम तो आगे कराएंगे, ठीक है। तो फंक्शनल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ पे, तो वो हमारे पास कुछ तरीका होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर देंगे 1/x से, x को क्या रिप्लेस कर देंगे 1/x से। तो हमने क्या किया यहाँ पे, रिप्लेस x बाई 1/x। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो f(x) था, तो f(x) x का जगह पे 1/x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा f ऑफ 1/x प्लस 2 टाइम्स, यहाँ 1/x को हमने x लिखा है तो यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ x जगह पे 1/x हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1/x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। इसको मैंने बना इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, और ये हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं हम। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो फिर आप नेक्स्ट क्या कर लेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 को लिख लीजिए, वो क्या था क्वेश्चन में दिया हुआ f ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3x, ठीक है ना। और फिर बस क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्व करने का तरीका, सॉल्व करके यहाँ से हम सीधा सीधा f(x) निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे, हम क्या किया, हमने जो सेकंड इक्वेशन बना था हमारे पास, ठीक है, वो ये था, यहाँ पे f ऑफ 1/x, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स f(x) तो हो गया 4f(x) प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 1/x इज इक्वल टू, 3 2 6/x हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है,
सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस दिस पार्ट गेट कैंसिल, यहाँ पे हो गया -4 ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स, कितना बच गया हमारे पास -3 ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 3 ऑफ एक्स माइनस 6/x। यहाँ सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स का जो वैल्यू है वो इतना, तो हमारे पास फंक्शन ही आ गया। अब तो काफ़ी आसान है, जब हमारे पास फंक्शन आ गया तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -1/x है, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ बस दोनों को इक्वेट कर दीजिए और आपका यहाँ से 2 इक्वेशन आ गया कि एफ ऑफ -x कर लीजिए, तो x जगह पे -x रखेंगे तो 2/-x हो जाएगा, तो ऊपर माइनस चला गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -x, तो दिस विल कम्स आउट टू बी लाइक दिस। फिर हमने क्या किया, x को एक तरफ कर लो तो यहाँ 2x हो गया और इस साइड आ गया तो 4/x हो गया, एक्स स्क्वायर, और इसको इस साइड भेज दिया हम लोगों ने तो 4/2 2 बचा, तो x का वैल्यू +-√2 दैट इज x का 2 वैल्यू आया, एक तो आ गया हमारे पास √2 और एक आ गया हमारे पास -√2। तो ये हमारे पास आ गया, इस सेट में कोई एलिमेंट 2 एलिमेंट है, एक तो √2 हो जाएगा, एक -√2 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कंटेंट्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, ठीक है ना। इट्स कंटेंट मोर देन नहीं, गलत, एम्पटी नहीं, कंटेंट्स एग्जैक्टली नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 2 एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स इस कंटेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2015 में आया था, काफ़ी लेटेस्ट भी है, 15 में आया था, काफ़ी लेटेस्ट नहीं कहेंगे लेकिन हाँ फिर भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी द 2 सेट्स, ठीक है, कंटेनिंग 4 and 2 एलिमेंट्स। 2 सेट है, ए के अंदर में 4 एलिमेंट है और बी के अंदर में हमारे पास 2 एलिमेंट्स है। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, एन ए में कितना हमारे पास एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, एन बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हो जाएगा, 4 × 2 8 एलिमेंट आ जाएगा इसका, ठीक है ना। पेयर बनाएंगे तो 8 एलिमेंट आ गया। देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में खुद 8 एलिमेंट है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेगा, वो जानते हैं 2m वाला फॉर्मूला, तो यहाँ m का वैल्यू कितना है 8 है, मतलब 2 हो जाएगा, दैट इज 256 बन जाएगा हमारे पास इसका ऑल पॉसिबल सबसेट, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट 3 एलिमेंट रखता हो वो, है ना। मतलब वैसा इसमें से एक सबसेट ऐसा भी होगा जो इम्पटी बनेगा, एक ऐसा बनेगा जिसमें सब एक एक करके एलिमेंट होगा, 2 करके होगा, फिर नेक्स्ट वाला में 3 करके आएगा, फिर 4 करके आएगा। तो मुझे चाहिए 4 या 4 से आगे वाला, ठीक है ना। तो मुझे 0 वाला हटाना होगा, मतलब इम्पटी को हटाना होगा, जो एक एक करके सर उसको हटाना होगा, जो 2 करके बना है उसको भी हटाना होगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं अब हम, तो देखिए ये हमारे पास टोटल एलिमेंट क्या हो गया 2⁸, दिस इज़ द टोटल सबसेट बनेगा। उसमें से 0 वाला 8 से 0 हमारे पास होंगे, ठीक है ना। मतलब एक सबसेट ऐसा हो जो इम्पटी होगा, इसका वैल्यू एक ही होता है, 1 होता है। 8C1 जिस ऐसे 8 सबसेट हो रहे होंगे जिसके अंदर में एक एलिमेंट होगा, और 8C2 मतलब 8C2 आ गया, वैसे सबसेट जिससे 2 करके एलिमेंट पेयर बनकर आ रहे होंगे। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, उसमें मुझे चाहिए 3 या 3 से ज़्यादा वाला। तो मैं टोटल में से ये सब हटा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो जो बचेगा उसमें 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट रह रहे होंगे, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, दिस इज़ 256। 8C0 मतलब NC0 आप जानते होंगे, NC0 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास 1, और NCN का वैल्यू कितना होता है 1, NCR का वैल्यू होता है NCN-R, ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया 1 + 8 + ए हो गया NCR। NCR मतलब क्या होता है फॉर्मूला, अच्छा चलो ये लिख देता हूँ। NCR का वैल्यू कितना होता है हमारे पास n⁴ डिवाइडेड बाय n-r का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो n⁴ इंटू r⁴ भी होता है ना, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास 8C2 मतलब कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। तो सॉल्व करूँगा, फैक्टोरियल तो समझते हो ना, दिस इज 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। तो दिस गेट कैंसिल, और ये हो गया हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हो गया 28। यहाँ से जगह 28 + 1 29 + 8 37, कितना हो गया 37। तो 256 हाउ मच 219। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 219। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे जो हमने 5 सवाल किए हैं आज। तो इस तरीके से हम लोग और भी एडवांस पोर्शन तक का भी हम लोग क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो आप देखिए और एंजॉय कीजिए, वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए।
और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और फिर इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए। हाँ, मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ कि लोअर क्लास को भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, और उस पर मैं विचार कर रहा हूँ। वही तो फिलहाल मैं जेई का क्वेश्चंस का ही बना रहा हूँ ये अभी तक एग्ज़ाम तक के लिए। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, और इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, और ऑल द वेरी बेस्ट। अपना तैयारी करते रहें, और कभी भी देखो, जब भी पढ़ते हो ना तो हमेशा मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने से क्या होता है ना कि कई सारे टेंशन्स अपने आप दूर हो जाती है। मुस्कुराते रहो, अपने आप गाओ, कुछ भी गाओ, गुनगुनाओ, अपने दिमाग में सोचते रहो बच्चों कुछ ना कुछ, और पॉजिटिव थिंकिंग लाओ, और इस तरह से पढ़ो। और कुछ अगर डाउट्स हो वीडियो के रिलेटेड या कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।